अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले की तरह हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और मैंने भी नाश्ता कर लिया था। बच्चे भी नाश्ता वगैरह करके फारिग हो चुके हैं। तो बस उसके बाद मैंने कहा कि बाहर का एक चक्कर लगाते हैं। कल क्योंकि मैंने मशीन लगाई थी तो ये देखें इस टाइम तक मशीन भी जो है ना ड्राई हो गई है। तो बस मैंने इसको बंद कर दिया है और कल मैंने कपड़े धोए थे तो ये भी ड्राई हो गए। इनको हम उतार लेंगे। बाहर का मौसम कुछ इस तरह से हो रहा था और मेरी गैलरी से ना ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था। तो हमारी तरफ इतनी धूप नहीं आ रही थी। धूप इतनी तेज़ी से नहीं निकली हुई थी। तो नाश्ता करने के बाद कुछ देर मैं बैठ गई थी ऐसे ही और बच्चे यहाँ पर अपना जो है वो कार्टून देख रहे थे। तो अब मैंने कहा कि उठकर जो है वो घर समेटते हैं थोड़ा सा। तो अब हम करने चलते हैं सफाई। तो क्योंकि कराची में आजकल चल रही है बहुत ही ज़्यादा किस्म की गर्मी और रात में तो बहुत ही ज़्यादा हब्स टाइप हो जाता है। तो हम यहाँ पर ड्राइंग रूम में ही सोए थे। तो अब जो है ना मैं ये सारा कुछ ना क्लीन करते हैं, ड्राइंग रूम को सेट करते हैं। अच्छा जी, मेरे ना कुछ कपड़े और रह गए थे जो मुझे अभी मशीन लगा के धोने। तो पहले मैं रस्सियाँ खाली कर लेती हूँ ताकि कपड़े धुलेंगे तो फिर मुझे जगह चाहिए होगी, स्पेस चाहिए होगी, ताकि कपड़े फिर जो है वो मैं फटाफट से जो है उसको हैंग भी कर दूँ रस्सियों पर। इनको मैं कुछ देर ऐसे ही सोफ़े पर छोड़ दूँगी और थोड़ी देर में आकर इनको फोल्ड करते हैं और जब तक फिर हम जो है ना अपना बाकी काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने क्या किया कि मशीन तो मैंने लगा दी थी। जब तक मशीन चलेगी तो ये मेरा ना ड्रेस है जो कि मैंने इस तरह से कुछ सिलवाया था टेलर से। बट ये मुझे बहुत सादा सादा लग रहा था तो मैं ना पर्ल्स लेकर आई थी मोतियाँ के इसके ऊपर किसी तरीके से जो है ना टाँक लेंगे। तो मैंने सोचा था कि ये जो लूप्स हैं इन लूप्स के अंदर एक एक मोती लगाकर मैं जो हूँ वो डिज़ाइन दूँगी। बट क्योंकि ये लूप्स जो है बहुत ही करीब करीब लगे हैं तो वो मोती इसमें नहीं आ पा रहे थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस तरीके से जो ना डिज़ाइन बनाया कि छः छः मोतियों का जो ना वो सेट लगा के फिर थोड़ा गैप, फिर छः छः मोतियों का सेट लगा के तो इस तरह से मैंने ये शर्ट बनाई है। तो अब ये जो है ना वो शर्ट पर गले में मैं लगा चुकी हूँ, स्लीव पे मैं लगा चुकी हूँ और रह गए हैं दामन। वो फ्रंट दामन पे लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे अगर मोती ज़्यादा होगा तो फिर इसके बैक दामन पे भी लगाएंगे। चलिए जी, इसके दामनों पर तो मैंने लगा लिया है। काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि जो है वो सुई की मदद से लगा रही थी और हाथ से टाँक रही थी। और उसके बाद मैंने एक दफ़ा और इसको टाँका ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। तो बस अब जो है ना मैं इसको रख दूँगी, फिर इसका बैक दामन जो है ना वो मैं कल कर लूँगी क्योंकि बच्चे भी बहुत तंग कर रहे हैं। बार बार आकर मोतियाँ ले लेके जा रहे हैं कि मम्मा ये एक बॉल दे दें, एक बॉल दे दें। तो इस तरीके से बाकी हम कल करेंगे। तो ये देखें इसका फाइनल लुक तो हो गया है और मोती मेरे पास अच्छा खासे बच भी गए हैं। तो फिर इसको बैक दामन पे भी हम ज़रूर लगाएंगे। किचन में सारा क्लीन कर चुकी हूँ और बर्तन भी धुल चुके हैं। बस अब जो है ना वो सिंक वॉश करेंगे और साइड में जो मेरे पास जो मैंने कॉर्नर बनाया हुआ है लिक्विड रखने का और साबुन वगैरह रखने का, तो उसको भी हम क्लीन कर लेंगे। तो ये कुछ बॉटल्स खाली हुई हैं जिनको मैंने वॉश करना है। तो मैंने अभी इनमें पानी भर के रखा है ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। बस अब जो है ना वो किचन का काम फारिग हो गया था और यहाँ पर जो है ना मैं किचन में ही मसरूफ़ थी। तो ये देखें शाम
क्या करने आऊँगा? मम्मा जब सफाई करती हैं तो शान को बहुत शौक होता है सफाई करने का, तो उस वक्त तो मैं उसको करने नहीं देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे फिर मिट्टी फैला देते हैं, सारा कचरा इधर से उधर कर देते हैं। तो जब मम्मा सफाई कर लेती हैं तो उसके बाद शान जो है वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना, मैंने बच्चों से क्योंकि प्रॉमिस किया था कि हम पार्क जाएंगे, घर के करीब ही है छोटा सा पार्क, तो हम वहाँ गए थे और साथ में अपने हम बॉल वगैरह ले गए थे, तो थोड़ा सा एंजॉय कर लिया था वहाँ, 1 घंटा बैठ गए थे। जी आपको नहीं दे रहे शान? चले जी, आज आपको ना एक हम बहुत ही आसान सा बताते हैं। घर में जो बची हुई ब्रेड्स होती है ना, जो उसके कॉर्नर्स वगैरह होते हैं, और अगर कॉर्नर्स नहीं हो तो आप जो है वो फ्रेश ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास तो क्योंकि कॉर्नर्स थे ब्रेड के काफ़ी सारे, तो उससे हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड के कॉर्नर्स या फ्रेश ब्रेड जो भी है उसको आप चॉपर में चॉप कर लीजिए, और जब इस तरीके का चूरा बन जाए तो फिर आप उसको जो है ना वो एक पैन में रख लें, और रखने के बाद मीडियम फ्लेम पर उसको जो है ना वो हम अच्छे से ब्राउन करेंगे, तो वो कड़क हो जाएंगी। और हम हमको इसको जो है ना वो मीडियम टू लो फ्लेम पर जब तक ब्राउन करना है, जब तक इसका कलर ब्राउन ब्राउन सा ना आ जाए और हमें ये अच्छे से जो है ना क्रिस्पी से ना मिल जाए। तो ये देखें, थोड़ी देर हमने किया है और इस तरीके से ना ब्रेड क्रम्स हमारे रेडी हो गए हैं। और अब हम इसको ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद आप इसको जो है ना डब्बे में भर के आप फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, या आराम से चलेंगे फ्रिज में। आपको जो है ना जब भी आपको क्रम्स की ज़रूरत हो तो आप इसको फिर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो है कल का क्योंकि मेरे पास था खाना, और लेकिन थोड़ा सा मुझे नीड थी, तो मैंने कहा कि आज ना हल्का फुल्का सा हम बना लेते हैं, आलू के जो है तहारी बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए और बच्चों के लिए तहारी बनाऊंगी, और हस्बैंड के लिए तो मेरे पास जो है ना वो कल का रखा हुआ ही है कीमा, तो बस हम वो खा लेंगे। और इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करूँगी। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, और जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर ब्लॉग पसंद आए तो अगले व्लॉग जाते जाते सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।